अगर वो सब हो जाता तो शायद आज मैं भगवान को नहीं ढूंढ रही होती या भगवान से भगवान को नहीं मांग रही होती। कोई इंसान है, उसको यही नहीं पता वो इंसान है, बट उसको सब पता है स्टार्स के बारे में, हर चीज़। तो हम उसको पागल नहीं कहेंगे कि पहले अपना तो उसे पता होना चाहिए, हु इज़ ही, व्हाई ही इज़ हेयर। एक फीमेल का शॉर्ट्स पहनना इंडिया में गलत बात हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? सोसाइटी। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। आपके पास की एनर्जी है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्रशेखर आर्या और आज फिर से हाजिर हैं हम एक नया पॉडकास्ट लेके। और आज के पॉडकास्ट का हमारा टॉपिक है अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअल टॉक्स। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज की हमारी गेस्ट हैं ज्योति कुमारी जी। और किसी फीमेल गेस्ट के साथ हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज़ का मेरा ये पहला पॉडकास्ट है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये फीमेल गेस्ट के साथ मेरा डेब्यू पॉडकास्ट है। ज्योति कुमारी जी अभी कनाडा में रहती हैं और बाय प्रोफेशन वो एक आईटी इंजीनियर हैं। ज्योति कुमारी जी ने अपनी प्रोफेशनल करियर को छोड़ दिया है अपनी आध्यात्मिक जर्नी के लिए। ऑन द टॉप ऑफ दैट ज्योति जी एक ट्रेंड टैरो कार्ड रीडर भी हैं। इस पॉडकास्ट में हमने ज्योति जी से उनकी इमिग्रेशन जर्नी और उनकी आध्यात्मिक जर्नी से जुड़ी बहुत दिलचस्प बातें की हैं। इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ज्योति जी ने ऑन कैमरा मेरी टैरो कार्ड रीडिंग भी की है। पर्सनली मुझे इस पॉडकास्ट को करने में और सुनने में बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे सीखने को बहुत मिला। मैं आध्यात्मिक सब्जेक्ट में अपनी नॉलेज को बहुत कम मानता हूँ, इसलिए मुझे उस सीखने में मज़ा भी बहुत आया। हमारे इस पॉडकास्ट को हमारी हेल्प कीजिए हर एक उस इंसान तक पहुंचाने में जो कि अपने आप को अध्यात्म से जोड़ता है। और याद रखिए आप हमें सहयोग दे सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट करके। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। दिस इज ज्योति कुमारी ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक्स। ज्योति जी नमस्कार। नमस्ते शिव जी। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया एंड थैंक यू सो मच आज यहाँ बुलाने के लिए, ये मंच देने के लिए जहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी और उससे जुड़े हुए। यू आर मोस्ट वेलकम। आज के पॉडकास्ट को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके दो मेन रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि किसी फीमेल गेस्ट के साथ मेरा डेब्यू है आज। अब से पहले जितने भी गेस्ट आए थे वो मेल गेस्ट आए थे। दूसरा, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में मैं अपने आप को अनजान मानता हूँ, अनपढ़ मानता हूँ। तो बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ हैं, कुछ जानना है चीज़ों के बारे में। तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ा आकर्षित कर रही है आज के पॉडकास्ट के लिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज टाइम निकालने के लिए और स्पेशली कनाडा की लैंड पे आके स्पिरिचुअल अध्यात्म की बात करने के लिए आप ऑन कैमरा रेडी हुए। तो सबसे पहले कभी भी मैं जब पॉडकास्ट शुरू करता हूँ ना, मेरा एक फेवरेट टॉपिक है क्योंकि हम लोग सभी इंडिया से माइग्रेट हुए हैं या इमिग्रेट हुए हैं, राइट। तो मेरा पहला क्वेश्चन हमेशा यही रहता है कि आप कनाडा कब आए, क्यों आए, क्या जर्नी थी आपकी। तो हम वहीं से स्टार्ट लेंगे। थैंक यू सो मच। पहले तो इतने अच्छे से वेलकम और ये आज की अपॉर्चुनिटी के लिए। और कनाडा में आने का रीज़न मेरा शादी के बाद पीआर लेके जैसे होता है यूजुअली। मेरा कनाडा आने का रीज़न इज़ लाइक कि शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, तो दीपक वॉज ऑलरेडी हेयर। ओके। कौन सा ईयर था ये? मैं 2018 दिसंबर में कनाडा आई। ओके। तो उससे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में? इंडिया में मेरा 5-6 साल का जो टाइम था इनिशियल, वो हरियाणा में। ओके। एंड उसके बाद बाकी सारा टाइम दिल्ली में। ओके। तो आपने एजुकेशन वगैरह सारी दिल्ली से किया है? हाँ। क्या आपने ग्रेजुएशन किस चीज़ में किया है? मैंने ग्रेजुएशन बीटेक एंड एमटेक मास्टर्स दोनों, मैंने बैचलर्स और मास्टर दोनों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया। ओके। सो इंजीनियरिंग से अध्यात्म तक का सफ़र। तो आपका मेजर सब्जेक्ट क्या था इंजीनियरिंग में? इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस।
ओके ओके, दैट्स गुड। तो आपने इंडिया में भी करियर स्टार्ट कर लिया था, तो आप जॉब कर रहे थे उधर, और फिर यहाँ आने के बाद भी आपने आईटी में ही काम किया, राइट? तो मेरा इंडिया और यहाँ का टोटल एक्सपीरियंस 5 साल का लगभग है। आईटी में मैंने जॉब किया एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर। ओके ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। और जब आप यहाँ आए थे, जब यहाँ आप शिफ्ट हुए थे, मूव किया था आपने कनाडा के अंदर, तो दिमाग में था कभी कहीं कि अध्यात्म की तरफ निकल जाएंगी चीज़ें? मैं रिलीजियस रही हूँ, जैसे मोस्टली हम लोग अपनी फैमिलीज में ग्रो होते हैं। मेरी बचपन में ही शुरुआत ऐसे ही याद है कि गांव में जब हम स्कूल में जाते थे तो स्कूल का एक एग्जिट डोर मंदिर से होके बैक साइड में बहुत सुंदर सा शिव मंदिर होता था। तो वहाँ से ऐसे शुरुआत होगी कि जैसे पूजा करते हैं, बच्चों कितने खुश होते हैं मंदिर जाके, उन्हें फ्रूट्स, पैसे और लालच से शुरुआत हुई थी। अच्छा लगता था। आई डोंट नो, बचपन से वो देखा तो भगवान शिवलिंग, मतलब शिव भगवान की मैं पूजा। बच्चों को तो इतना ही पता होता है कि हाँ फास्ट करना है, और लगाव था। आई डोंट नो क्या उस टाइम पे तो कुछ पता नहीं। घर में कुछ ऐसा माहौल रहता घर था? में मेरे पापा आज भी, मम्मी भी बहुत रिलीजियस हैं, बट पापा ऐसे हैं कि जब तक पूजा नहीं करते खाना नहीं खाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। तो वो नॉर्मल जो आमतौर पे मोस्टली 90% लोग होते हैं कि हाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अच्छे कर्म करने की, डरते हैं भगवान से पाप ना हो। ओके, तो ऐसे नाइस नाइस। तो मैंने भी बहुत फास्ट वास्ट रखे, और मैं रिचुअल्स वगैरह पूजा पाठ बहुत ऐसे करती थी। बट वही थी यहाँ हम वापिस आएंगे, कंटिन्यू। हाँ जी, मैं काफ़ी पूजा पाठ करती थी। बट वही होता है ना, हम आम इंसान क्या होता है, हमें लगता है हम ये करेंगे हमें ये मिलेगा कि भगवान मुझे अच्छे मार्क्स, फिर अच्छी शादी, अच्छा हस्बैंड, अच्छा बच्चा, मतलब भगवान से भगवान। अगर वो सब हो जाता तो शायद आज मैं भगवान से भगवान को नहीं ढूंढ रही होती, या भगवान से भगवान को नहीं मांग रही होती। नाइस स्टेटमेंट। मैं भगवान से भगवान को नहीं ढूंढ रही होती। मतलब मैं ये कहूँगी कि बीइंग रिलीजियस पर्सन, कि जैसे फास्ट या अपनी तरह से पूजा पाठ उसमें श्रद्धा रखनी से लेके बीच में 2-3 साल ऐसे आए कि भगवान को मानना और बिल्कुल ही कोई पूजा पाठ नहीं, ऐसी फेस। एंड देन स्पिरिचुअलिटी, तो अध्यात्म और रिलीजन में डिफरेंस। ओके, तो क्या बुलाऊं मैं आपको? साध्वी ज्योति, श्री श्री ज्योति, ज्योति कुमारी, क्या 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 बुलाऊं मैं आपको? आप जो हैं मैं वो हूँ। ओके। और बाकी हम सब एक ही चीज़ है। तो अभी ठीक है, इस वर्ल्ड में ऑफ कोर्स नाम से हम आइडेंटिफाई करते हैं। आई जस्ट सी माई सेल्फ एज वट यू आर और वट एवरीवन एल्स। वी ऑल आर डिवाइन ओके इन एसेंस। ओके, तो आप किस तरह देखते हो स्पिरिचुअलिटी को? अगर मैं अध्यात्म की बात करूं तो आपके अकॉर्डिंगली क्या है अध्यात्म? क्योंकि मेरे खुद के दिमाग के अंदर 10-12 डेफिनेशंस हैं। मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा, आपका एंगल जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर इस डेफिनेशन को मैं समझ पाया ना तो मुझे पता चल जाएगा कि आगे पॉडकास्ट किस तरफ जाने वाला है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। और मेरे को भी इनिशियल जर्नी में जब मैं बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो भी इस बात पे चलता है कि ये क्या, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन था कि डिफरेंस क्या है। जब ये फर्स्ट टाइम टर्म मैंने सुनी थी, तो एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बट ट्रू पर्पस या अपने ट्रू नेचर को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, अपने आप को, जो आपकी पूरी रियलिटी है, आप जो हमने सुना है एज ए आम तौर पे हम जो ग्रो अप होते हैं कि हम आत्मा है, परमात्मा है, उसको एक्सपीरियंस करना, सिर्फ सुनना नहीं, मानना नहीं क्योंकि हमें बताया गया है। उसको जो आप खुद एक्सपीरियंस कर लो ना, और उस चीज़ में अपने आप को ऐसे देखना और उसको एक्सपीरियंस करना छोटे छोटे अनुभव से, या पूरा आप सेल्फ को रियलाइज करना, अपने ट्रू नेचर को बेसिकली एक्सपीरियंस करना, इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। और उसी नेचर से जो आपको जॉय, और जिसको हम बाहर चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं जस्ट टू गेट डिसअपॉइंटेड, उस पीस का अनुभव जो बिना कुछ करे। आजकल क्या होता है कि मुझे ये मिलेगा, मेरी ये जॉब होगी, या ये स्टेटस होगा, ये पैसा होगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो हम इसलिए एक या दूसरे टारगेट के पीछे जा रहे होते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी इज बिना आपके बाहर कुछ हुए, with just by being what you are already that joy or consciousness, उसको एक्सपीरियंस करना। इसका मतलब आप कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हो कि अध्यात्म एक रास्ता है, जो बेंचमार्क आपने सेट किए हैं वहाँ तक पहुँचने का जो जर्नी है,
कि कुछ चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी है, वो एक्सपीरियंस करने का एक रास्ता है, वे है। क्या उस वे को आप अध्यात्म बोलना चाह रहे हो, या उस एक्सपीरियंस को जब आप पीक पे पहुंच गए हो उसको अध्यात्म बोलते हो? अध्यात्म को अगर हम थोड़ा समझने की, अध्यात्म इज लाइक सेल्फ, अध्यात्म लाइक सेल्फ को स्टडी करना, खुद को जानना और खुद को एक्सपीरियंस करना जो आप हो एक्चुअल रियलिटी में, आप इससे कहीं ज्यादा हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो खुद को ही एक्सपीरियंस करना जानना इज अध्यात्म। तो वो प्रोसेस ही हो गया, वो प्रोसेस कह लो आप, वो एक्सपीरियंस कह लो। हाँ, बेसिकली क्योंकि खुद को जानने के लिए एक प्रोसेस सेट करना पड़ेगा, क्योंकि खुद जो हम हैं वो तो हैं, अब हम जान नहीं पा रहे हैं, तो वो काइंड ऑफ एक वो प्रोसेस हो गया अपने ट्रू नेचर को एक्सपीरियंस करना, अपने ट्रू नेचर को समझना, और एक्सपीरियंस पे मेरा फोकस रहता है। क्योंकि ये मेन डिफरेंस है। धर्म में क्या होता है कि हमें दूसरे लोगों ने जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उनके एक्सपीरियंसेस बताए जाते हैं, हमारे ग्रंथों में मिलते हैं, और दूसरों के बिलीव्स हैं। बिलीव क्या होते हैं कि जब आपका कुछ एक्सपीरियंस होगा वो चेंज हो सकते हैं। बचपन में आपको कोई चीज़ बताई जाती है कि बेटा ये चीज़ खराब है, बट आप कल को करते हो और आपको लगता है नहीं ऐसा तो नहीं है। छोटा बचपन में डराने के लिए हम ऐसे बोल देते हैं बच्चे को कि मीठा तो खराब है या ऐसे, पर उसने बच्चे ने पहली बार जब चॉकलेट खाई वो कहेगा नहीं ये तो अच्छी है, क्योंकि वो तो सिर्फ टेस्ट देख रहा है। तो ऐसे ही आप हमारे जिस भी सोसाइटी में हम ग्रो अप होते हैं, हमारे कुछ बिलीव्स बन जाते हैं, हम कुछ रिचुअल्स कर रहे होते हैं, ऑल्दो दे हमारे लिए अभी लॉजिक नहीं बना रहे होते, लॉजिक नहीं बनता उनका, बट कर रहे होते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी में ये है कि आप खुद एक्सपीरियंस करें और खुद डिसाइड करें कि सच क्या है नहीं है। जिस चीज़ को हर रिलीजन में नहीं, हिंदू धर्म में तो ऐसे बोला ही है कि आत्मा और परमात्मा एक ही चीज़ है। यहाँ मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चन पॉपअप कर रहे हैं, इससे पहले कि बात हमारी आगे निकल जाए मैं यहीं उसको रिजॉल्व करना चाहूँगा। एक तो ये कि स्पिरिचुअलिटी कहीं कहीं अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो प्रोसेस, अपने आप को जानने वाली जो प्रोसेस है, एक बर्ड आई व्यू से बोल सकते हैं कि दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल पर्सन किसको बोलते हैं फिर? एक जो स्पिरिचुअल हम बोल देते हैं कि दिस गाय इज वेरी स्पिरिचुअल, या ये स्पिरिचुअल बॉय है या स्पिरिचुअल गर्ल है, उसका क्या मतलब है? देखो आजकल ना लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को भी फैशन बना दिया है। जहाँ उनको लगता है कि कोई इंसान वेजिटेरियन खाना खा रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, योगा कर रहा है या मंत्र चैंटिंग कर रहा है, वो कह देते हैं ये तो स्पिरिचुअल है। बट स्पिरिचुअली आप सब स्पिरिचुअल हो, आपका एक्चुअल नेचर ही स्पिरिचुअल है। वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमने एक फॉर्म ली है, इंसान की ले सकते हो आप, जानवर की भी ले सकते हो, पेड़ पौधों की। हमारे सबके अंदर जो चीज़ है, जो चेतना, कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस इज़ आवर ट्रू नेचर। तो वो स्पिरिचुअल है, मतलब लाइक यू आर मोर देन दिस फिजिकल बॉडी ऑफ मास। तो आजकल जो हम टर्म दे देते हैं स्पिरिचुअलिटी को, हम डिफाइन कर देते हैं कुछ प्रैक्टिसेस से। ठीक है, वो प्रैक्टिसेस हैं, उनका बहुत महत्व है, वो आपकी वाइब्रेशन रेज करने में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, आपके ट्रू नेचर की तरफ लेके जाने में। बट दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज़ अबाउट एक्सपीरियंसिंग योर ट्रू नेचर। अगर आप पूरी लाइफ सिर्फ वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं या योगा मेडिटेशन बस इसलिए कर रहे हैं कि आपका माइंड काम रहे, पीस कर पाओ, आपका फोकस बढ़े, बट मेन गोल ही अचीव नहीं किया, जो अल्टीमेट रियलिटी। अगर मैं कोई इंसान है, उसको यही नहीं पता वो इंसान है, बट उसको सब पता है स्टार्स के बारे में, हर चीज़, तो हम उसको पागल नहीं कहेंगे कि पहले अपना तो उसे पता होना चाहिए, हु इज़ ही, व्हाई ही इज़ हेयर। तो क्या हर इंसान स्पिरिचुअल इंसान है? बिल्कुल, हर कोई स्पिरिचुअल है, हम सब डिवाइन है। ये डिफरेंस है कि कौन कितना ज़्यादा कॉन्शियस है, कितने ज़्यादा उसको फील कर पाता है, वो हमारी कॉन्शियसनेस। इसमें कहीं वो इंसान और इंसानियत वाला नाता है। जैसे इंसान तो सब हैं, बट इंसानियत तब आती है जब उस पाथ पे चल पड़ता है इंसान, राइट? तो स्पिरिचुअलिटी में कुछ ऐसा ही है कि स्पिरिचुअल तो बंदा है, पर जब वो उस पाथ पे चलना शुरू कर देता है, अपने आप को ढूंढना, तो स्पिरिचुअल बन जाता है। ऐसा ही कुछ? मैं ये कहूँगी कि अपनी डिविनिटी और आपकी स्पिरिचुअल जो नेचर है उसको एक्सपीरियंस करने के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक माइंड। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये डिविनिटी का मतलब समझा दो प्लीज, कि डिविनिटी का मतलब क्या है? अगर डिविनिटी को मैं हिंदी में कहूँ तो अपनी दिव्यता, जिसको मैं कहती हूँ कि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, मतलब आप डिवाइन हैं, आप सिर्फ ये एक मतलब इंसान नहीं है। लोग कहते हैं अक्सर मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, मैं कहती हूँ कि हाँ हैं, आप हैं, प्योर फॉर्म में वही है, जस्ट डिफरेंट फॉर्म। जैसे पानी है,
उसी की आइस भी है, उसको बॉईल करो, इवेपोरेट होके वो गैस फॉर्म में भी है, लिक्विड हम पीते हैं, तीनों डिफरेंट फॉर्म है, बट एट द एंड तो मैं यही कहूँ ना कि पानी है। तो हम ही इस फॉर्म में जहाँ पे हम अपने आप को एज ए इंसान आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बट हम जब उसको ट्रांसेंड करते हैं, इन 6 सेंसेस से आगे जब अपने आप को ट्रांसेंड करके फील कर सकते हैं, जीते जी हम सेल्फ को रियलाइज कर सकते हैं, देन यू विल योर सेल्फ एक्सपीरियंस कि आपने अभी ये फॉर्म लिया, काइंड ऑफ एक एक्ट प्ले कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस लेने आए हो इस फॉर्म के थ्रू, ह्यूमन बॉडी के थ्रू, बट यू आर डिवाइन। और वो उसके लिए एक चीज़ है जो हमारे बीच में है, उसको एक्सपीरियंस करने में अगर हम अपने माइंड को स्टिल कर लें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें 100%, अगर अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, बातें कर रहे हैं और दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा, तो वी आर जस्ट अवेयर कि आप यहाँ बैठे, मैं यहाँ हूँ और हम बोल रहे हैं, अवेयर हैं, फुली अवेयर हैं और प्रेजेंट में हैं, ना पास में है ना फ्यूचर में है। सो हमारे और हमारी डिविनिटी को, जो दिव्यता है, उसको एक्सपीरियंस करने के बीच में सिर्फ और सिर्फ हमारा माइंड है। अगर हम माइंड को स्टिल कर लें, क्योंकि जब तक माइंड है ईगो है, माइंड कहता है मैं ज्योति हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, ये डिग्री है, जैसे हम डिफाइन करते हैं, वो ईगो सेल्फ उसको बोलते हैं जहाँ पे आप एज ए बॉडी ये पर्सन आइडेंटिफाई करते हैं। और जैसे वो माइंड जाता है, माइंड तो है वो वहीं पे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब हम वो कहीं चला जाए, हमें उसको ट्रांसेंड करना है। आइज को ट्रांसेंड, आप आंखें बंद कर लो, कान मत सुनो, बट सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट और एक जो मेन चीज़ आती है हमारे और हमारी डिविनिटी के बीच में, वो हमारा माइंड है। नहीं, ये अच्छा पॉइंट है कि अगर कुछ नहीं देखना तो आंख बंद कर लो, नहीं सुनना तो ईयर प्लग्स लगा लो, नहीं बोलना तो मास्क लगा लो। लेकिन जो मस्तिष्क को यानी ब्रेन को बंद करना इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क, और मुझे लग रहा है कि शायद जो ब्रेन को कंट्रोल करना सीख गया वही एक स्पिरिचुअल पर्सन या उसकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है उसकी वहाँ से। ये क्वेश्चन ना मैंने आपसे जो डिविनिटी वाला था वो इसलिए भी पूछा था क्योंकि आपने रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और उसका नाम भी जो है वो ट्रस्ट यूर डिविनिटी, राइट? मैंने सही नाम लिया? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम उसका वीडियो जो आपका यूट्यूब चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो दैट पीपल कैन एक्सप्लोर दैट कि वहाँ किस तरह की बातें होती है। बड़ा नया चैनल है, आई वॉन्ट यू गाइज गो देयर एंड आपकी सपोर्ट वहाँ चाहिएगी। और अब वहीं से जो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं उसी जर्नी के अंदर, उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूँगा आपकी जर्नी को। आपने देखो ये बोला कि आप जब बचपन में थे आपका घर परिवार जो था वो काफ़ी रिलीजियस था। मैं कहूँगी कि आम तौर का जैसे हमारे पूजा पाठ करते हैं, मैंने सोच समझ के रिलीजियस वर्ड यूज़ किया, स्पिरिचुअल वर्ड यूज़ नहीं किया, वो रिलीजियस था। तो आप भी उसी के अंदर ग्रो हुए। देन आपने अपनी स्टडी की, वो भी आईटी के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने किया, राइट? फिर आप यहाँ पे आ गए, आपने यहाँ भी जॉब भी स्टार्ट की। तो वो लाइफ का कौन सा मोमेंट था, कब आपको ये एहसास होने लगा कि आप अपना करियर या आप अपनी आगे की लाइफ जो है वो स्पिरिचुअल उसकी तरफ ले जाएंगे? ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने करंटली अभी अपना जो प्रोफेशनल करियर था आईटी वाला वो छोड़ दिया है इस उम्र के अंदर, राइट? और आई मीन लोग शायद रिटायरमेंट पे जाके इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, आपने अभी सोच लिया उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उम्र के किस पड़ाव में, यानी जीवन के किस पड़ाव में आपको ये एहसास हुआ, और वो क्या एहसास था, कब हुआ, और वो क्या एहसास था जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया? थैंक यू, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं इसके आंसर में ये कहूँगी कि आप जो भी मैं आंसर दूँ उससे ऐसे मतलब फिक्स नहीं करना कि ऐसा ही होता है, क्योंकि हम सब जो सोल हैं, हमारी सोल जर्नी बहुत डिफरेंट है। मैं दिख सकती हूँ कि अभी मेरी एज 31 ईयर्स है। वाह, ये एक बड़ा खुलासा पहली बार किसी लड़की ने ऑन कैमरा अपनी उम्र है डिस्क्लोज कर दिया। इसको काटना है तो काट देंगे हम। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस तो होगा ही, एंड इट्स ओके। सो अभी फिजिकली एज दिख सकती है कि कोई इंसान 31 ईयर्स है या 21, बट आपके जो एक्सपीरियंसेस इस लाइफ में, और मैं तो पास्ट लाइफ में और कर्मा में, इन चीज़ों में, हर चीज़ में बिलीव करती हूँ। तो अगर कोई इंसान मेरी कुंडली देखेगा और ऐसा हुआ भी था, तो वो ही कैन ईजिली टेल द कि भाई मेरी एज, माई सोल्स एज इज
मैं उसमें चलो मैं नहीं, खुद अजीब लगता है, बट हाँ मैं ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज जो नंबर हम बोलते हैं फिजिकली वो आपकी सोल की मेच्योरिटी दिखाए। कभी बिल्कुल कभी भी नहीं। जैसे जया कुमारी जी का एग्जांपल है, वो शायद 7 साल की उम्र में उन्होंने भजन गाना शुरू किया था। मैं उनका पॉडकास्ट देख रहा था, वो बता भी रहे थे कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे घर वालों ने बोला, मुझे अच्छा लगता था तो मैं करती थी। वो बहुत उम्र में आगे जाके शायद उनको 14-15 साल में जाके समझ में आया कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़ी हूँ। तो उम्र तो इज जस्ट ए नंबर, राइट? या जैसे श्री रमना महर्षि जी हुए या बहुत ऐसे हमारे सेल्फ रियलाइज गुरु रहे इनके बचपन से। सो कमिंग बैक टू आपके जो क्वेश्चन है कि कब ऐसा हुआ, मुझे लाइफ में, ठीक है मैं रिलीजियस थी बट जस्ट लाइक नॉर्मल पर्सन मेरी एस्पिरेशन है, उसमें भी हम भगवान से यही मांग रहे होते कि भगवान मेरे को अच्छा अच्छी जॉब मिले, अच्छा हस्बैंड मिले और ये सब अच्छी लाइफ के लिए जो सबकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बट एक पॉइंट ऐसा आया पिछले कुछ 3-4 सालों में व्हेन आई शिफ्टेड टू कनाडा कि मुझे लाइफ मेरी टोटली चेंज हो गई 360 डिग्री। कुछ ऐसा जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा या बुरा? बुरा। ओके। सो स्पिरिचुअलिटी में यूजुअली हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वही लोग आते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पाथ मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है ना देन दे आर गोइंग इन दैट वे। हंसता खेलता नॉर्मल इंसान क्यों जाए? सो उसको मिसअंडरस्टैंड ना करे। तो मैं इस पॉइंट पे इसीलिए फोकस करना चाहती हूँ कि कुछ लोग हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जस्ट मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस और ऐसे ही एकदम से लाइक ऐसे ही मोमेंट में हो गई। पर कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल जर्नी यूजुअली फिजिकल, इमोशनल और मेंटल लेवल पे जब कुछ ट्रॉमेटिक होता है, चाहे वो किसी को बहुत ज़्यादा इलनेस या एक्सीडेंट या डिवोर्स या कोई भी अपने लव वन का छोटी उम्र में माँ बाप का मर, कुछ भी ऐसा होता है उसके बाद ऐसा होता है, या किसी किसी को मिड लाइफ क्राइसिस में भी। तो वो जब पार्ट मेरी लाइफ में हुआ तब वहाँ पे मैं रिलीजियस से नॉन रिलीजियस या जिसे कहते हैं नास्तिक, कि जब मैंने इतना पूजा पाठ किया मुझे ऐसा लगा मैंने लाइफ में कुछ ऐसा नहीं किया गलत, या जैसे हम अपने आप को सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, आई डोंट डिजर्व दिस लाइफ। सो तब मैंने 2-3 साल पूजा पाठ और भगवान में विश्वास करना ही छोड़ दिया। क्योंकि ये कौन सी एज में था ये अभी यहाँ पे जब मैं यही 27 कनाडा में PR के लेके आसपास? अभी शादी के 27-28 बाद में के आई। आसपास? हाँ जी बिल्कुल, 26-27 के आसपास। 27 के आसपास। तो क्या होता है कि फिर आप उस सिचुएशन से ना आप उसको डिनाइल मोड में पहले डिस्ट्रैक्ट करते हो। तो मैंने डिस्ट्रैक्ट किया कि जैसे मुझे कॉमेडी मूवी देखी कि मेरे को उस जो वो चल रही है सिचुएशन उसको पेनफुल मोमेंट को फील नहीं करना। तो मेरे लिए होता है कि हाँ मुझे अब कनाडा में आप आए हो और आपके यहाँ आसपास फैमिली नहीं है, आपका टाइम जोन भी डिफरेंट है और आप अपनी लाइफ का हर एक्सपीरियंस भी हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो देन आई रियलाइज कि ऐसा क्यों किया भगवान है। मतलब कई बार सिचुएशंस आपकी लाइफ में जब हो रही होती है आपको लगता है ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे लगता है तो बहुत बेकार, कोई एस्केप ही नहीं है। अगर इंडिया में सेम सिचुएशन कुछ होती है तो हमारे पास फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, आप बात करते हो, आपका जिसे डिस्ट्रैक्शन ही कहते हैं एक तरीके से। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ सीरियसली मैं ये बिलीव करती हूँ, मानती हूँ आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रही है। वो आपको कुछ सिखाने आए, आपके ऊपर है कि आप 5 साल 10 साल या पूरी लाइफ उससे भागते रहेंगे। कई लोग सब्सटेंस अब्यूज़ में चले जाते हैं, ड्रिंकिंग या कुछ भी, क्योंकि वो उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते। तो 1-2 साल उसमें डिनाइल के बाद फाइनली मैंने उस चीज़ को फेस किया कि क्यों हुआ, क्या हुआ, उसको छोड़ो, ये चीज़ मुझे क्या सिखा रही है या लाइफ का पर्पस क्या है। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आने लगे। मैंने अपने जितने लोगों को जानती थी कोशिश किया कि जितना मैं जानती हूँ ध्यान से सोचने की कि क्या कोई लाइफ एग्जैक्टली खुश है। बिकॉज आई नो सम पीपल हु आर वेरी पावरफुल इन जॉब पोजीशंस, वेरी रिच, किसी की मैरिड लाइफ अच्छी है, किसी के बच्चे, लाइक सबके, बट नोबडी इज परफेक्टली हैप्पी एंड इट्स प्रिटी कॉमन। ठीक है, सोशल मीडिया पे लगता है लोग ऐसे शो करते हैं, बट दैट्स नॉट द ट्रू रियलिटी। एवरीबडी गो, दैट्स द रूल ऑफ लाइफ। ओके। तो जो कंफर्ट एक्टिविटीज हैं लाइफ की, उससे जब डिनायल शुरू हुआ उसके बाद आपको फिर इस जो था वापस आपको स्पिरिचुअल की तरफ कुछ ऐसा कि जो मैंने सोचा नहीं था और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि टोटली अनएक्सपेक्टेड और वे बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, और सेम चीज़ का सब लोगों पे अलग अलग असर होता है। आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, आई एम वेरी हाईली सेंसिटिव पर्सन, एम्पैथ्स भी इन टर्म्स को बोलते हैं। तो आई विल मतलब मैं ऐसे दिखूंगी कि हाँ भाई शी इज़ वेरी हैप्पी एंड
very practical और very easy going person, but I'm very sensitive and emotional. तो वो चीज़ ने मुझे उस लेवल पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि लाइफ का पर्पस क्या है. जानवर भी बच्चा पैदा कर रहे हैं, खाना ला रहे हैं, और मैं अपने चारों तरफ देख रही हूँ, सब यही कर रहे हैं. किसी की खुशी ज़्यादा, किसी की कम, पर है सबका यही पार्ट है, खुशी और गम चल रहा है. तो लाइफ का पर्पस क्या है? मतलब मैं उस पॉइंट पे आके मतलब सोचने लगी थी कि लाइफ का पर्पस ही क्या है. क्या इसमें यहाँ पे आना और बस पढ़ाई, बच्चे, शादी एंड फिर बूढ़े को कैसे चले जाना. कि मैंने गूगल पे भी ढूंढा बहुत, मुझे कहीं से कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला. आपका कोई गुरु है? नहीं, मैं फिजिकली फॉर्म में अगर ऐसे कहो तो ऐसे नहीं है. पर हाँ, जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में एक वो जो बुक जिससे मेरा रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं कहूँगी चेंज हुई, कॉन्शियसनेस में अपग्रेड जो था, वो श्री रमना महर्षि जी की बुक्स थी. तो मैंने इनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताओगे? बिल्कुल. कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनकी लाइफ जर्नी मैक्सिमम किस चीज़ के टुवर्ड्स रही थी? तो एक्चुअली हम जहाँ जो नॉर्मल रिलीजियस बैकग्राउंड होता है वहाँ पे तो हमें नॉर्मल चीज़ें, रामायण, महाभारत और ये सब पढ़ी होती हैं. तो नहीं पता था मुझे किसी भी ऐसे सेल्फ रियलाइज लोगों के बारे में. बट मैं ऐसे ही बुक स्टार्ट की, मेरी शुरुआत गीता से हुई. मैंने गीता पढ़ी एंड उसमें वही था कि स्टार्टिंग में जब पढ़ते हैं चैप्टर बोलते हैं कि इस बुक को पढ़ने के लिए राइट कैंडिडेट वो है जिसके इंसान के दिमाग में क्वेश्चन है कि लाइफ का पर्पस क्या है. मैं वहाँ से उस दिन मैंने वो पूरी बुक ख़त्म की, क्योंकि एग्जैक्टली मैं उस स्टेज पे वहीं थी जहाँ मुझे कोई आंसर नहीं दे पा रहा था कि लाइफ का पर्पस क्या है. तो मेरा क्वेश्चन पूछने से पहले जवाब दे दिया आपने. मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये होने वाला था जब आप बता रहे थे ना कि आपका कोई गुरु नहीं है और आपने सेल्फ उससे स्टार्ट की चीज़ें. तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि बिना किसी गुरु के आपने अपने आप को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, तो कैसे हुआ? तो यहाँ कहीं गीता आपका गुरु बन गई कहीं ना कहीं. गीता उस टाइम पे ये लगा लो कि जो मेरे क्वेश्चंस थे उसके आंसर आना और कुछ चीज़ों की सेंस बनना शुरू हो गई, वहाँ से शुरुआत हुई. और ये भी एक फ़नी स्टोरी है कि जब मैं 2-3 साल पूजा पाठ बिल्कुल नहीं, भगवान से भरोसा उठ गया एंड आई ट्राइड टू रीड गीता. वो मेरे पास ऑलरेडी थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी एंड आई वाज प्रेग्नेंट. तो हम लोग गाइस श्रीमद् भगवद गीता की बात कर रहे हैं, गीता किसी लड़की की बात नहीं कर रहे. बिल्कुल. तो तब वो मैंने पढ़ने की कोशिश की ना, मुझे समझ नहीं आई. तो यहाँ पे व्यूअर्स के लिए ये है मेरी तरफ से एक पॉइंट कि कभी कभी जब हमारी सोल रेडी नहीं होती ना, मैच्योर नहीं होती, उस टाइम पे उस स्टेज में नहीं है वो, इस टाइम पे क्विक फिक्स देख रही है कि कुछ हो जाए, ये सिचुएशन ही ठीक हो जाए. तब तक मेरे माइंड में वो क्वेश्चन नहीं था कि लाइफ का पर्पस क्या है. तब मैं वो जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, मैं सिर्फ उसका सोल्यूशन देखना चाह रही हूँ. आई जस्ट वांट माय हैप्पी लाइफ, जो हम एक्चुअली, मुझे उस टाइम पे उससे बढ़कर कुछ नहीं आया. तो जब एक पॉइंट पे सब कुछ ये डिनायल भी ठीक है, कब तक कॉमेडी, एक दिन वीडियो देखी, 2 दिन देखी क्या, पर वो चीज़ जो अंदर ही अंदर तुम्हें खा रही, तुम्हें उसको बैठ के फेस करना है. कितना आप चाहे शॉपिंग कर लो, सबके अपने तरीके, बाहर चले जाओ कुछ, तो एक ना एक दिन तो आप फेस करोगे. कितने दिन उस, या तो उस सिचुएशन को इम्प्रूव करो, सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही तो आप अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म करोगे उस चीज़ में कि मेरे हाथ में सिर्फ मैं हूँ, एक्सटर्नल कोई भी चीज़, सर्कमस्टेंस, इंसान नहीं है. तो जब उस पॉइंट पे मैं आई, सारा ध्यान मैंने अपने उस पे लगाया और वो जो क्वेश्चन आ रहा था कि हाँ लाइफ का पर्पस क्या है, तो कहते हैं कि जब आप एक कदम लेते हो तो यूनिवर्स आपको 10 कदम से हेल्प करता है. ये आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आंसर अपने आप कहीं ना कहीं से कहीं. क्योंकि मैं कनाडा में बैठी हूँ, इट्स नॉट ईजी कि आप जाओ और आपको कोई जेन्युइन गुरु या ऐसे जो हमें धारणा बनाई जाती है कि गुरु ही आपका. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को ऐसे कोई गुरु क्यों नहीं मिल रहे, या मेरे अंदर ऐसी इच्छा ही क्यों नहीं आ रही कि मैं गुरु को ढूंढूं. क्योंकि आप सोचिए, हम सब एक एनर्जी सेम जगह से आए हैं, तो हमारी सोल को सब पता है. इट्स नाइस इफ़ यू कैन फाइंड फिजिकली, बट आज के टाइम में टू बी ऑनेस्ट डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है फेक गुरुज और उनसे, ना कि आपके पाथ पे आपकी सही प्रोग्रेस होना. तो ये भी एक बड़ा टॉपिक है, फेक गुरु एंड रियल गुरु. कभी इस पे बात करेंगे किसी टाइम. बिल्कुल, मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में. सॉरी मैं थोड़ा टॉपिक से नहीं सोल कूल है, क्योंकि पॉडकास्ट की ना एक्चुअली खूबसूरती है ये बातचीत है. हो सकता है इस बातचीत में हम किसी टॉपिक को टच करके और साइड में निकल गए और किसी टॉपिक के बारे में हमने ज़्यादा बात कर ली. इट्स ऑल नॉर्मल. इसमें हमें बहुत कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना तो
आप जब इस वीडियो को देखोगे ना रिकॉर्ड होने के बाद, जब आप खुद देखोगे कि अच्छा ये चीज़ें मैं अपने आप से भी सीख सकती हूँ, तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और इसी वजह से पॉडकास्ट ने मेरे को ना अट्रैक्ट किया, अच्छा ये बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है। प्लीज़ कंटिन्यू। तो ये इसलिए मैं ये पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ कि जो एक नॉर्मल इंसान जैसे मैं, जब तक स्पिरिचुअलिटी में इतना नहीं पता होता तो हम इससे इसलिए दूर रहते हैं। हमें लगता है हमारे पास एक गुरु होना चाहिए, हमारी उम्र बहुत बड़ी होनी चाहिए, हमें बहुत सारी मंत्र साधनाएं और ये सब आना चाहिए तभी स्पिरिचुअलिटी। सिर्फ और सिर्फ पर्पस मेरा स्पिरिचुअलिटी को अपनी आगे की लाइफ डिवोट करना, चाहे प्रोफेशनली पर्सनली, यही है कि ये इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं है जितनी कर दी गई है। एक आम इंसान इससे कैसे रिलेट करे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी वो एक बाधा बनी थी। क्योंकि मेरे को भी ऐसे ही लगता था कि मैं कैसे कनाडा में, ये तो सिर्फ इंडिया में ही होंगी सब चीज़ें, यहाँ पे मैं कैसे वो चीज़ प्राप्त करूँगी। इनिशियल स्टेज में होता है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सब छोड़ के, मुझे टाइम चाहिए, मैं किसी आश्रम में जाऊँ या ऐसे जाऊँ। बट जब अपने आप वो चीज़ नेचुरली विदाउट एक्सपेक्टेशन के आपको कहीं पे भी हो सकती है, एक जगह हेल्प करता है आपको, पीसफुल एनवायरनमेंट, इजी टू मेडिटेट और गो, और ऐसी संगति से, वाइब्रेशन से फ़र्क पड़ता है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। कई बार वो अटैचमेंट इतनी होती है कि आप जाते हो स्पेशली वहाँ पे जगह पे और आपको ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, तो आप और माइंड एजिटेट होता है। कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन की शुरुआत गीता मैंने पढ़ी, वहाँ से मेरे बहुत कंसेप्ट्स क्लियर हुए, रीबर्थ, कर्मा, सोल, परमात्मा और क्या सब करना है। उसके बाद मैंने कुछ दिन पर्टिकुलरली, जिनकी भी वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो गीता थी, मैंने ढूंढा उनका यहाँ पे कहाँ मंदिर या वो संस्था है इंडिया में, तो मैं वहाँ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग थे, वो हेल्पफुल थे, एंड मैंने वो प्रोसेस लाइफस्टाइल जीने की कोशिश की कि हर टाइम पे मैं हर काम को कि भगवान कृष्ण को अर्पित करके खाना बना रही हूँ। और वो इवन वेजिटेरियन मैं शुरू से हूँ, बट विदाउट इवन प्याज लहसुन भी बहुत किया, तो अच्छा लगता था। हाई वाइब्रेशन, आप हर टाइम पीस में हो, शांति में हो, सब कुछ अच्छा था। पर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरी आत्मा नहीं मान रही थी उस टाइम पे। आप कह लो कि हाँ मैं पर्टिकुलर उस सेक्ट की डिवोटी है, जैसे होता है ना, कोई शिव को मानता है, कोई कृष्णा को, तो मैं उस इंस्टीट्यूट में जैसे मानते थे कि हाँ मुझे अच्छा लगता था, सब चीज़ सही थी, पर मेरी अंदर से मेरे को ये आवाज़ आ रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे उसमें बोला जाता है कि कृष्णा इज सुप्रीम, रेस्ट आर डेमिगॉड। क्योंकि अगर आप शिव पुराण या कुछ आपने लाइफ में पहले पढ़ा हुआ, जैसे मैं पहले भगवान शिव को पूजा करती, तो उन ग्रंथों में, हमारी जो भी किताबें होती हैं, उसमें होता है कि वो सबसे सुप्रीम है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये सुप्रीम है, तो इतने क्वेश्चन आते थे दिमाग में कि लोग कनाडा में हैं, जो कैनेडियंस हैं, उनकी भी इच्छाएं पूरी होती हैं, उनकी भी दुनिया चल रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता गॉड अलग अलग हैं, वो भी हमारी तरह सेम दिखते हैं। अब सेम सन है, वो कनाडा में भी है, इंडिया में भी है, तो यूनिवर्सली जो चीज़ें वो तो सच हैं। कुछ चीज़ें सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है वो सच होंगी। एक फीमेल का शॉर्ट्स पहनना इंडिया में गलत बात हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? सोसाइटी। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। तो मैंने वही सोचा कि अगर हमारे भगवान ही जो हैं सुप्रीम हैं, तो फिर यहाँ वाले लोगों का काम कैसे चला? मतलब चाहे सिली लगे अब सोच के, बट उस टाइम पे क्वेश्चंस आते हैं इनिशियल जब जर्नी में। तो इन चीज़ों ने मुझे ऐसे सोचने पे मजबूर किया कि हाँ जो ये मैं फॉलो कर रही हूँ, या जो ये बोल रहे हैं कि मरने के बाद ऊपर वैकुंठ धाम है या ऐसा होगा, व्हाट इफ इट इज़ नॉट देयर? इज़ देयर एनी वे कि मैं अभी जीते जी वेरीफाई कर सकूं कि ऐसा है, कि मैं पूरी लाइफ किसी ऐसी चीज़ को डिवोट कर रही हूँ और बाद में पता चले वो सच ही ना हो? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। तो जैसे आपकी सोल आपको जो बोले उसको ज़रूर इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि उसको अंदर से पता होता है। मैंने अपने सोल की सुनी, मैं उस चीज़ से बाहर निकल के मैं, और बुक्स आपके अंदर से, मैं कभी बुक्स पढ़ना, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मतलब पढ़ाई वाली बुक्स के अलावा और बुक मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी। मुझे लगता था पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं उतना ही काफ़ी है। तो इन समरी अगर देखें तो आपने कुछ लाइफ में बैड मोमेंट्स आए या कुछ क्रिएशन आई, ऐसी सर्कमस्टांसिस आए जिसकी वजह से आपका मेटलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा लगाव खत्म हुआ, देन वो डिनाइल वाला फेज स्टार्ट हुआ, देन खुद सेल्फ एफर्ट से आपने अपने आप को खोजने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी और वहीं से निकल पड़े स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर। अभी थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं पॉडकास्ट को, आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा। आपके हस्बैंड दीपक, वो भी स्पिरिचुअल हैं? वो रिलीजियस मैं कहूँगी। ओके,
ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पूछा और बड़ा इंटेंशनली पूछा। वो क्यों पूछा? क्योंकि इन दिनों ना बहुत सारे देखो, दीपक जो है वो IITian है, उन्होंने IIT से अपनी इंजीनियरिंग की है। आज के दिन पे बहुत सारे IITians स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं। आप अगर देखोगे इंटरनेट के ऊपर, लाइक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जिनके हैं, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, और उनका बैकग्राउंड जाके चेक करोगे तो दे आर IITians। तो मैं वो माइंडसेट देखना चाह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ही आपको स्पेस मिला हो और आप शायद स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपने स्टार्ट किया हो। इस एंगल से मैं पूछना चाह रहा था उस क्वेश्चन को। नहीं, उनका मेरे को जितना पता है कि शादी के बाद से अब तक मैंने उनका कोई ऐसे ना रिलीजियस इतना कोई लुक देखा, ना कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ से ऐसा देखा। अभी रिसेंटली उन्होंने लाइक 1-1.5 साल से, वो पहले करते थे, उन्होंने भी कनाडा आके पूजा पाठ सब छोड़ दी थी क्योंकि मुझे शादी के बाद से उनको देखा नहीं। या तो आपने जैसे ये बोला कि आपने स्पिरिचुअल जर्नी अपनी जो स्टार्ट की, और अगर आप इंडिया में होते, क्योंकि आप इंडिया में भी रहे हो और आप कनाडा में अभी रह रहे हो, तो क्या बीइंग ऑन कैनेडियन लैंड आपको ईज हुआ, थोड़ा सा इजियर हुआ कि आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, या आपको लगता है इंडिया में बैठे ज़्यादा आसान है? मैं वही कहूँगी, इसमें पर्सन टू पर्सन की सिचुएशन, मेरे सिचुएशन में कनाडा ने हेल्प किया इसलिए क्योंकि ना चाहते हुए भी आई वॉज फोर्स टू गो इनसाइड। मेरे पास उस टाइम पे कोई इंसान नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि मैं आई हूँ, मैं लाइक घर पे ही थी, राइट, और उसके बाद जॉब की वो भी घर से ही थी। इतना कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल और आसपास नहीं मैं किसी को जानती थी, और टाइम जोन भी मैच नहीं करता, और दूर आप रहते हो तो पहले के भी फ्रेंड से आपका टच छूट जाता है। एंड समथिंग जब कभी पर्सनल लाइफ में ऐसा चल रहा होता है तो यूजुअली आप खुद से ही दूसरों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो कि आप, सबका अपना नेचर, किसी को लगता है शेयर करके, कई बार अगर आप करना भी चाहो तो अवेलेबल नहीं होते सामने वाले। वो प्रकृति अपना ऐसा रोल उस टाइम पे प्ले किया कि मेरी लाइफ में ना फ्रेंड्स थे और ना मैं फैमिली को, ऐसे होता है कि आपकी फैमिली ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है, तो आप उसको 1% ही कुछ बताओगे, तो नेचर ने इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि मैं कुछ करना भी चाहूँ तो मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं अपने मन को जैसे बहलाना या डिस्ट्रैक्शन कहते हैं ना, यू आर फोर्स टू गो इनसाइड। आपकी वो सिचुएशन ऐसी बनी। मैं बहुत बार अपने आप से सवाल पूछती थी कि अगर मेरा पर्पस स्पिरिचुअलिटी में ही जाना है तो मैं इंडिया में ही रहती ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यहाँ के लोग और स्पिरिचुअलिटी हमारी वाली कोई इतना रिलेशन नहीं है। ओके ओके ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे स्पिरिचुअलिटी की हम मेजरली उसी की बात कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे आज जैसे मुझे पता था कि हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही रहने वाला है, राइट? तो मेरे मन में आया कि मैं ना कुर्ता और ये सब चीज़ें डालूं तो मुझे अच्छा लगे शायद। आपको लगता है कहीं कनेक्शन है हमारी क्लोथिंग्स का, हम जो पहनते हैं उसका हमारी सोच पे, या जो हम पहनते हैं उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन? देखो, रिलीजन से तो सीधा सीधा है, वो समझ में आता है हमें, क्योंकि रिलीजन एक सेट ऑफ पीपल हैं, वो ही फॉलो करते हैं और वो कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उस हिसाब से समझ में आता है। तो स्पिरिचुअलिटी से क्या आपको लगता है, ये मैंने क्यों पूछा है, सिर्फ मेरे लिए नहीं पूछा, अगर मान लो यहाँ के जो गोरे लोग हैं, राइट, अगर उनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, ध्यान जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, मैंने देखा है वो लोग डिवोटी बन जाते हैं, और डिवोटी बन के वो लोग भी वैसे ही कपड़े पहनने स्टार्ट कर देते हैं, राइट, वो अपने वेस्टर्न क्लोथ्स के अंदर नहीं रहते हैं, स्पिरिचुअल नहीं रहते हैं, वो भी कर देते हैं। तो क्या सच में इसका कोई कनेक्शन लगता है आपको? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने खुद, जब मेरी ये जर्नी, मैंने सोचा कि इसको मैं प्रोफेशनल लेवल पे ले जाऊँ, तो मेरे दिमाग में भी आया। उस टाइम पे मेरे पास सारे जॉब के नॉर्मल कपड़े यहाँ पे जो हम रखते हैं वो थे, तो मेरे को लगा कि हाँ, मुझे सारे फिर एथनिक, और जैसे एक इमेज प्रोजेक्टेड है कि जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, कोई ऑरेंज कलर का ही पहनते हैं, कोई येलो कलर का पहनते हैं, कोई वाइट कलर का। देन मेरे को वही क्वेश्चन दिमाग में आया कि स्पिरिचुअलिटी है क्या इस वर्ल्ड में रहते हुए, और इस वर्ल्ड से अटैच नहीं होना। तो फिर मैं क्यों अपनी स्पिरिचुअलिटी को फिर से, जो एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स हमारी सोसाइटी रिलेट करती है कि आप यही कलर के कपड़े पहनोगे, माला इतने टाइम करोगे, टीका लगाओगे, ये करोगे तो ही आप स्पिरिचुअल हो, नहीं तो नहीं हो। इसी वजह से इस चक्कर में ही आप देखोगे कितने फेक जो गुरुज हैं उनके स्कैंडल्स और बात, क्योंकि हम अपनी नेचुरल सेल्फ को सप्रेस करते हैं। तो मेरा रीज़न ये था। हाँ, फ़र्क पड़ता है ऑफ कोर्स। मैं अब मेरे अंदर से अगर स्पिरिचुअली हूँ मैं, या मतलब जो भी स्पिरिचुअलिटी में है,
आप वो पहनिए जो आपको कंफर्ट करे, वो पहनिए जिसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो जैसा देश वैसा यहाँ पे आपको पता है कि वॉशर और ड्रायर इतने, मतलब आप ऐसे नहीं है, इंडियन कपड़े का कलर भी निकलता है। तो मुझे वो भी सोचना है कि मेरा टाइम सिर्फ सारे टाइम ये इसमें नहीं जा रहा कि मैं अपनी लुक पे ध्यान दूँ, ना कि मेरा मैसेज। और जो भी पास में भी हमारे कृष्ण जी ले लीजिए, राम जी ले लीजिए, मुझे नहीं लगता वो लोग राजा थे, वो एक ही तरह के कपड़े से ऐसे अटैच करते थे। हाँ, ऐसा जो आपको कंफर्टेबल लगे और आपको आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें रखें। किसी और इंसान को या सोसाइटी में फिट होने के लिए जो आप नहीं हो, चाहे वो शॉर्ट्स हों या पूरे कपड़े, उसमें ना जाएं। मैं बस यही चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को लोग अटैच ना करें इसी। कभी अपने आप को इमेजिन किया है कि आने वाले कुछ सालों बाद अपने आप को एज ए साध्वी बन गए हो, या मे बी आप प्रवचन दे रहे हो, बहुत सारे आपके फॉलोवर्स हो गए हैं, कभी सोचा ऐसा भी हो सकता है? मैंने सब कुछ ना, जो अंदर की शक्ति है, स्पिरिट जिसे कहते हैं, सब उन पे छोड़ दिया। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आऊँगी। इट हैपेंड ऑटोमेटिकली, थिंग्स वर मेंट टू बी। आगे का भी जो चीज़ क्रिएट होना चाह रही है, आई एम गोइंग विद फ्लो, जो कहते हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, उसको मैं लाव कर रही हूँ। ना मैं कोई सेट रूल बना रही, क्योंकि लाइफ में आप जैसे ग्रो होते हो, आपकी विचारधारा और चीज़ें चेंज होती हैं। सो आई डोंट नो, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपको, कि आप की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो काइंड ऑफ एक लाइफ कोच की तरफ जा रही है, क्योंकि लाइफ कोच वाला जो जर्नी है वो अपने आप को किसी रिलीजन से बाउंड नहीं करता है, किसी कम्युनिटी से बाउंड नहीं करता है, वो एक ह्यूमैनिटी की तरफ जाता है और अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन या ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। तो काइंड ऑफ लगभग वैसी ही बातें हो रही हैं, तो मुझे कुछ कुछ वैसा समझ में आ रहा है। बट इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी को लेके आपकी क्या थॉट है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब आपसे बात चल रही थी कैमरा के पीछे, यानी पॉडकास्ट से पहले, तो आपने बताया कि आपने टैरो कार्ड रीडिंग भी सीखी है, या उसका कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी आपने किया है। तो पहले मुझे ना डिफरेंस, क्योंकि बीइंग एज ए आउटसाइडर मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, मुझे लगता है कि शायद एस्ट्रोलॉजी ही है वो भी भविष्य बताते हैं। तो पहले तो मुझे इन दोनों वर्ड्स के मतलब बता दो कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग क्या सेम है, अलग है, तो दोनों की डेफिनेशन क्या है? श्योर। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रीडिंग दोनों ही डिविनेशन टूल हैं। इनका आप ऐसे समझ लीजिए, आपके घर में झाड़ू भी और पोछा भी है, दोनों सफाई करने की चीज़ें हैं। दोनों का पर्पस डिफरेंस होता है कि हमें किस तरह की सफाई करनी है, लेवल ऑफ या जैसे अलग अलग तरह के चाकू या अलग अलग आपके टूल्स होते हैं, आप कौन सी सिचुएशन में कौन सा यूज़ करना है। तो मुझे दोनों में ही बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। दोनों ने ही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी हेल्प किए हैं। जहाँ पे मैं कंफ्यूज या ऐसे जहाँ पे लाइफ में डायरेक्शन चाहिए थी उसको देने में, तो आप ऐसे समझिए कि एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको, जब आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, सब सारी डिटेल्स हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी गाइडेंस, और बहुत एग्जैक्टली प्रिसाइजली ये बता सकता है एज़ कम्पेयर टू टैरो। आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको नहीं जानती, आपको आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, प्लेस, और वो सब पहले के ज़माने में बहुत कम लोगों को पता होती है। तो ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर, बट ये वहाँ पे काम नहीं आएगा जहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम की प्रेडिक्शंस चाहिए। जो कैलकुलेशंस वाला पार्ट है वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत प्रिसाइज है। इसमें आप टाइम का एग्जैक्ट नहीं कि इतने साल में होगा, ये आपको आपकी एनर्जीज के बेस पे आपका फ्यूचर, क्योंकि हमारा फ्यूचर प्रेजेंट से ही क्रिएट हो रहा है सबकॉन्शियसली, हमारे जो एनर्जी पैटर्न्स हैं वही। तो ये आपकी एनर्जी से, आपकी फ्यूचर की, पास्ट की, प्रेजेंट की एनर्जी से आपको बता सकता है। टैरो कार्ड रीडिंग से पास्ट भी पता चल सकता है, हाँ। फ्यूचर भी पता चल सकता है, प्रेजेंट भी पता चल सकता है, राइट। और एस्ट्रोलॉजी मेनली, एस्ट्रोलॉजी से भी आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या तो मैं ये कहूँगी जिन भी ऑडियंस को एस्ट्रोलॉजी और टैरो में इंटरेस्ट है, अभी जो मैंने एग्जांपल किया बताया कि इनका पर्पस है, आप एस्ट्रोलॉजी और टैरो को फॉर्च्यून टेलिंग के लिए यूज़ ना करें। नेचर ने किसी वजह से एक पर्दा रखा है, और एस्ट्रोलॉजी और टैरो से भी उतना ही आपको पता चल सकता है जितना नेचर आपको बताना चाहती है। ये कुछ ऐसी सी स्टेटमेंट है जो मुझे ये सोचने पे विवश कर रही है कि आर यू ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर?
आई एम नॉट प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, बट मेरा बहुत मन और इंटरेस्ट है। मैंने अपना चार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा समझा है। मैंने खुद एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स ली हैं, और ये एस्ट्रोलॉजी भी स्पिरिचुअलिटी के टाइम के दौरान ही कि ऐसा क्यों हो रहा है, पुल जा रहा है, तो उस टाइम पे मुझे एस्ट्रोलॉजी ने डायरेक्शन देने में इसलिए हेल्प की कि यस इट इज़ मेंट टू बी, एंड आगे आपका यही पाथ होगा। अब वहाँ पे मेरी चॉइस है कि मैं अपनी आईडी जॉब क्विट करती हूँ, इधर स्टेप लेती हूँ कि नहीं लेती हूँ, और लूँगी तो आगे, और मेहनत भी मेरी है। लाइक एस्ट्रोलॉजी और टैरो आपको बता देगा ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस तरफ जाओगे तो हवा का रुख भी इधर है और आप भी उधर जाओगे, इट्स ईजी। आप अपोजिट जाना चाहते हो तो इट्स अप टू यू, नोबडी कैन स्टॉप यू, बट यू विल फेस मोर। ओके, एस्ट्रोलॉजी से तो मेरा बहुत बार एनकाउंटर हुआ है, बचपन से ही होता है। जन्म कुंडली बनती है वो भी काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, हाथ की रेखाएं देखते हैं वो भी, कुछ जल में कुछ देखते हैं, एवरीथिंग इज एस्ट्रोलॉजी। माथे की रेखाएं देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी है। उससे तो बहुत बार एनकाउंटर हुआ है। टैरो कार्ड रीडिंग से मेरा आज तक कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है। क्या इसका हम कोई डेमो देख सकते हैं अभी? आप कह रहे हैं तो मैं ट्राई करूँगी। वैसे सबका प्रोसेस होता है। यूजुअली जब मैं क्लाइंट्स की टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं पहले मेडिटेट करती हूँ, क्योंकि आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे, अपने आपके थॉट्स और अपने आप को एक मीडियम बना रहे हो कि स्पिरिट से मैसेजेस आप ले सको, तभी आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे। अगर इसी टाइम पे मेरे दिमाग में ही कुछ चल रहा है तो मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो तो कहने का मतलब ये, अगर अभी हमने डेमो लिया तो 100% सच होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज उसके लिए मतलब आपका मैं इस टाइम दिमाग। पे कोई सुपरफिशियल सा एक नॉर्मल सी चीज दे तो सकती लेट्स हूँ। डू इट, इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या जानना चाहोगे? मेरे बारे में भी हम एक चीज पास्ट के बारे जो में, भी आप या अभी एक future के? कंफर्टेबल हो। मैं ओपन बुक हूँ। मैं कई बार बोलता हूँ ओपन बुक तो हूँ, बट मैं वो गीली खुली किताब हूँ। ओपन होने के बाद भी कोई खोल नहीं सकता। चलो हम ऐसे देखते हैं कि देखो, मैं आपको पॉडकास्ट से पहले इतना नहीं जानती हूँ, जस्ट मेरे हस्बैंड के आप फ्रेंड हो, मुझे पता है आप पॉडकास्ट करते हो। सो तो मैं आपकी एक पास की एनर्जी चेक करूँगी एज अ पर्सन, या कैसे रहा, देन वी विल सी आपकी प्रेजेंट की। कम ऑन। तो ये कार्ड जो हैं वो आपको शफल करने रहेंगे। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। मैं पीछे पीछे कमेंट्री कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? ओके, कुछ ज़्यादा ध्यान लगाया जा रहा है। मे बी कुछ अच्छा सा आ जाए भगवान, कुछ तो आएगा। क्या लगता है क्या आएगा? मैंने कभी ऐसे ऑन कैमरा नहीं किया पूरा मेडिटेट करके, बट या मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। आपके पास की एनर्जी है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बेसिकली एक बार दोबारा रिपीट करना, क्या था? ये कार्ड है आपके पास की एनर्जी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है। इस कार्ड को एक बार अपने माइक के पास रखेंगे? श्योर। ओके, अगर मैं करेक्ट बोल रही हूँ तो आप बताइएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है एक मेंटल जर्नी या फिजिकल जर्नी। जब आप कहीं, फिजिकल जर्नी इज लाइक आप एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहे हो, ओके, आप शिफ्ट कर रहे हो। और मेंटल जर्नी होता है कि आपको जो चीज़ें सर्व नहीं कर रहे, थिंकिंग पैटर्न, सबकॉन्शियस बिलीफ, जो भी अपने बारे में ऐसी चीज़ें या किसी चीज़ का बैगेज जो पास्ट में कुछ भी चीज़ हो, उसको एक इंसान छोड़ के आगे बढ़ा है लाइफ में, अपने अंदर से चेंज किया है, या फिजिकली उसने जगह लोकेट की है, या ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं, जॉब हो या कुछ ऐसा। मतलब इंटरनली आप पास का बैगेज छोड़ के ओके। तो जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, वो बताना जरा ये सच था कि नहीं था, कमेंट में मेरे को जरूर बताना। क्विकली एक चेंज हुआ है पास से, आप कुछ आगे एक नई जर्नी पे आप बढ़ते हो। क्विकली एक फ्यूचर का कुछ देख सकते हैं? क्विकली फ्यूचर की एनर्जी जस्ट, क्योंकि टैरो इज लाइक आप जो पूछेंगे फिर कार्ड आएगा, उस हिसाब से आप इंटरप्रेट करेंगे। तो क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि सेम कार्ड का मीनिंग हेल्थ के सेक्टर में अलग, प्रोफेशन में अलग, लव में अलग, अलग अलग सिचुएशंस में। तो आई विल पॉडकास्ट प्रोफेशन में देखें पॉडकास्ट वो मैं आपकी डिटेल में, उसमें मुझे टाइम चाहिए। तो मतलब वो काम फ्री में नहीं होगा? वो फ्री में मैं जानना चाह रहा हूँ, तो वो काम फ्री में नहीं होगा, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा? पैसे की बात नहीं है कि हर चीज़, ये कभी फिर डिस्कस करेंगे, हर चीज़ एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो वो हम जितना बैलेंस रखें उतना ही सही है, नहीं तो फिर मुझे आपको फिर कभी किसी जन्म में या इसी जन्म में वो एनर्जी एक्सचेंज दोबारा किसी वे में पे करना। ओके, कूल। ओके, हम आपकी एनर्जी देखते हैं, फ्यूचर की देखते हैं। या आई एम रेडी एंड एक्साइटेड।
और उससे पहले मैं ये बता दूँ, फ्यूचर की एनर्जी दिख सकती है अगर आप वैसा काम नहीं करेंगे। ये तो वही बात है कि ऐसा हो सकता है, हाँ हाँ, वो नहीं तो मेरे करोगे तो कर्म भी नहीं हैं। होगा। बिल्कुल, या जस्ट अ पॉसिबिलिटी। तो मुझे let's see। देखिए क्या कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। My goodness, और जब अब ये सच हो जाए तो मुझे मिलने ज़रूर आना, आप बताना। क्या मतलब है इसका? देखिए ये कार्ड, ये पर्सनली मैं इस कार्ड से बहुत रिलेट करती हूँ, ओके। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी अपना चार्ट देखती हूँ और मुझे दिखाया भी हुआ है, इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ती हूँ। तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड है टैरो में जो ये बताता है कि सक्सेस मिलेगी, स्टेबल मिलेगा, क्योंकि पेंटिकल्स कार्ड होते हैं फिजिकल वर्ल्ड में जो दिखती है स्टेबिलिटी, पैसे के, फिजिकली जिस चीज़ को आप अनुभव कर सकते हो। बट नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे स्लो कार्ड है, सबसे स्लो नहीं मतलब बाकी नाइट्स के कंपेयर में, क्योंकि स्टेबिलिटी दे रहा है, मतलब सक्सेस मिलेगी स्लो एंड स्टडी, ओवरनाइट सेंसेशन नहीं बनने वाले कहीं हैं ऐसा आप। तो नहीं वो जैसे मरणोपरांत अवार्ड मिलते हैं इतनी स्लो हो जाए कि सक्सेस ना मरने के बाद मिलेगी? देखिए शेखर जी, ऐसा नहीं है ये कार्ड उस इंसान के लिए आता है जो डेडिकेटेड है, जो कंसिस्टेंटली एवरीडे रूटीन से वो चीज़ें करता है। और ये कार्ड मैं अपनी जर्नी में भी देखती हूँ, क्योंकि मुझे भी हेल्प करता है कि मैं कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखूँ। जो भी मेरा पाथ है आगे, आई नो कि जैसे चीज़ें होनी है, और जो चीज़ें स्लो एंड स्टडी आती हैं वो हमेशा लाइफ में स्टेबिलिटी देती हैं, क्योंकि आपने मेहनत से वो अर्न करी होती है। थैंक गॉड दोनों कार्ड ठीक ठाक से आए थे, अच्छे ही आए थे। तो ये चलो एस्ट्रोलॉजी की और टैरो कार्ड रीडिंग की हमने बात की। अगर आपको भी अपना टैरो कार्ड रीड करवाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल इनका और यूट्यूब का जो अकाउंट है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कौन से फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, एस्ट्रोलॉजी में रखते हो या टैरो कार्ड रीडिंग में। पर आप जो है वो ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, राइट? क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली नहीं सीखा है, तो मुझे अपने चार्ट से या मैं इंटरेस्ट के लिए अपने हस्बैंड या बेबी का देख लेती हूँ, ताकि उसका सही यूज़, कि जो होना है वो तो होगा, बट हाउ कैन आई हेल्प बीइंग अवेयर। अगर मुझे पता है कि जैसे मुझे बचपन में नहीं पता था कि आई एम मेंट टू गो इन स्पिरिचुअलिटी एंड दिस डायरेक्शन, तो शायद चीज़ें होनी तो ऐसी ही थी, नेचर का। बट एक वो जो कन्फ्यूजन का फेज जो थोड़े टाइम चला, शायद और जल्दी क्लैरिटी और मतलब यू नो उसमें। तो कुल मिला के आप प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हो, राइट? ओके, देयर यू गो, शी इज योर गर्ल। अब हम शिफ्ट मारेंगे इसको एक अलग टॉपिक के ऊपर। वो ये है कि मान लिया मैंने आपको अंदर से अपने आप को जानने की इच्छा आई, आपने जानना शुरू किया और आप अध्यात्म के उसके ऊपर चल पड़े। रिसेंटली आपने एक काम किया है, आपने एक यूट्यूब चैनल ओपन किया है, और जो चीज़ें आपने सीखी हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस बात को कि यूट्यूब चैनल आपने इसीलिए स्टार्ट किया है कि आप लोगों को भी इस बारे में बता पाओ जिस चीज़ की खोज में लोग रिलीजियस बन जाते हैं या कुछ और करते हैं। शायद उनको आप कुछ हिंट दे पाओ या उनको आप कुछ नॉलेज दे पाओ या इन्फॉर्मेशन दे पाओ, इसीलिए आपने स्टार्ट किया होगा। लेकिन वो कौन सा पॉइंट था और क्यों आपको ऐसा लगा जो आपने सीखा है वो और लोगों को भी सीखना चाहिए? गुड क्वेश्चन। तो मैं ये चैनल मैंने ये चैनल क्यों बनाया, उसका रीज़न ये है, जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई और ये जितने भी 2-3 साल पीछे के रहे हैं, ये बहुत लोनली पाथ था। देयर वॉज नो बडी हु कैन अंडरस्टैंड मी व्हाट आई वॉज गोइंग थ्रू, व्हाट आई कैन लाइक शेयर माई एक्सपीरियंसेस। इनिशियली जो भी एक्सपीरियंसेस हुए या जो आपको ऐसा लगता है कि पता चलता है धीरे धीरे, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है आपको कुछ अच्छी चीज़ पता चलती है, आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करते हो। बट आपको ये चीज़ नहीं पता होती उस टाइम पे कि हर किसी की सोल की मेच्योरिटी की एज है। यू कैन शेयर, बट ये एक्सपेक्ट करना कि वो उस चीज़ को समझे और माने, वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उनकी सोल ने इस लाइफ का अलग प्लान बना के आया। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो उस चार्ट में राहु केतु होते हैं, नॉर्थ नोड और साउथ नोड। हर किसी के चार्ट में वो अलग अलग हाउसेस में होंगे। नॉर्थ नोड राहु आपको इस लाइफ का पर्पस बताता है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो हर किसी का अलग है। आई कैन सी, क्योंकि उनके चार्ट्स मैंने ऐसे ही देखे हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के, तो आप देखते ही हो। एंड आई कैन टोटली सी कि उनकी लाइफ उस एरिया में ही जा रही है। एंड आई कैन सी टोटली मेरी लाइफ जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, मेरा कोई इधर इंटरेस्ट ही नहीं था। आई वॉज जस्ट नॉर्मल पर्सन जो चाहता था कि हाँ करियर में
बहुत सक्सेस हो और एक अच्छी लाइफ, घूमना फिरना, जो नॉर्मल ड्रीम्स होते हैं लड़कियों के, पर टोटली चेंज हुई चीज़ें और एक्सपीरियंसेस हुए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मुझे ये करना है वो। बहुत चीज़ें हैं डिटेल में। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी ने हेल्प की मुझे समझने की। तो मैं ये चाहती हूँ, और मेरे चाहने से भी नहीं, मुझे ये भी पता जब चला, जब मैंने एक स्पिरिचुअल हैं एस्ट्रोलॉजर इंडिया में ही हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो कहते हैं ना, जैसे आपकी वाइब्रेशन होती है आप वैसे लोगों से मिलते हो। ऐसा नहीं है कि लाइफ में मैंने 2-3 लोगों को चार्ट दिखाया वो दोनों तीनों ही अच्छे हों। एक उनमें से ऐसे थे जो किसी कोई, जब मैं बैड फेस में चल रही थी कि आप डरा के पैसे ले लो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने ही पढ़े लिखे हो, बैचलर्स मास्टर सब करिए साइंस में, कनाडा में हो, चाहे IIT को तो मैं नहीं बोलूँगी, इज़ नॉट इनटू दिस थिंग, बट आप एक इंसान ना डर में वो चीज़ें भी कर लेता है कि शायद काम कर जाए, बिकॉज यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट थिंग। तो जब तक बुरी चीज़ नहीं आप एक्सपीरियंस करते तो लाइफ में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते अच्छा क्या। तो मैं उस चीज़ को भी रिग्रेट नहीं करूँगी कि नाउ आई नो कि भाई हर फील्ड में हर जैसे लोग होते हैं, चाहे इंजीनियर्स ही हो, सब ईमानदारी से या उस लेवल के नहीं होते कि आप लाइफ चेंजिंग चीज़ें क्रिएट कर रहे हो आप एवरेज। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी में भी, टैरो में भी, जिनको शॉर्टकट से पैसा कमाना है या बस डरा के ऐसे कुछ, तो हर लेवल के लोग आपको हर चीज़ में मिल जाएंगे। तो ना चाहते हुए भी ये चीज़ होनी है मेरे थ्रू। ये मैंने प्लान नहीं की। मैं 2.5-3 साल से सोशल मीडिया पे नहीं थी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, मैं इतना स्पिरिचुअली ग्रो कर रही थी क्योंकि मेरे पास जो जॉब और घर के काम के अलावा टाइम मिलता था मैं स्पिरिचुअलिटी को देती थी विदाउट एनी। बट अभी जो फाइनली जब ये मुझे मैसेज मिल रहा है या मुझे समझ आ रहा है, जैसे मुझे लाइफ में डायरेक्ट किया जा रहा है डिवाइन फोर्सेस के थ्रू कि आई एम हेयर फॉर दिस रोल, मैं कितना ही मैंने 2.5-3 साल डिनाई किया, बिकॉज इट्स वेरी इजी हम सेल्फिश होकर अपनी प्रोग्रेस स्पिरिचुअली कर सकते हैं जब आप थोड़ा वर्ल्ड से भी दूर रहें और इन चीज़ों से भी, क्योंकि कोई टेस्ट नहीं आ रहा ना आपका। जब रियल लाइफ में, डे टू लाइफ में आप डील कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ आपका नॉर्मल ह्यूमनली नेचर आएगा, आपको बुरा भी लगेगा, गुस्सा भी आएगा, या पर वहीं पे तो टास्क है कि कैसे फिर मैं विदाउट एक्सटर्नल सिचुएशन से इफेक्ट हुए, और हो भी जाता है तो तुरंत अवेयरनेस है ना अब कि मुझे उस लूप पे नहीं जाना, बैलेंस करना है, साधना में, प्रैक्टिस में बैलेंस करना है कि ना सिर्फ हर टाइम स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि ऐसा भी टाइम था जब 90% ऑफ द डे टाइम में इनर वर्क, शैडो वर्क, मेडिटेशन या इसी सब में हूँ। बट आपने जन्म लिया है, कुछ कर्म करने हैं, एनर्जी एक्सचेंज, मतलब हर चीज़ जो बात भी करें एनर्जी एक्सचेंज है, तो वो करना ही पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में अभी मुझे ऐसा बोला जा रहा है या ये मेरी ड्यूटी है ना, ये मेरा ज्ञान है, ये उसी का ज्ञान है और हम भी वही हैं एक्चुअल फॉर्म में। तो ये आपकी, मतलब ये लगा लो कि वर्ल्ड है, इसके रूल हैं। जो आपने सोल लेसन सीखा है, आप बिना सिखाए आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं कोई महान काम या कुछ ऐसे ये सोच के नहीं करेगी मैं वो मुझे नहीं, ये मेरी ड्यूटी है क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं, हम भी वही परमात्मा हैं असली रियल फॉर्म में। तो हम एक दूसरे की और सब सेम सोर्स से आए हैं, भूल के हम एक्सपीरियंस करने की बजाय स्टक हो गए, वापस जाना है। तो जितना जब तक हेल्प कर सकते हैं इस लाइफ में रहते हुए, जो मैंने सीखा है शेयर करके, तो बाकी खुद की जर्नी एफर्ट दूसरों का एक टॉर्च बनना है। वेरी वेल एक्सप्लेन, वेरी वेल एक्सप्लेन। जो एंड उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो मेरी तरह हैं, जिनकी फैमिली नहीं समझ पाती इनिशियल फेज में, या फ्रेंड्स नहीं होते, आपको कोई ऐसा मिले जो आप जा रहे हो जिस जर्नी पे, जो महसूस कर रहे हो, जिससे आप रिलेट कर पाओ। अभी जब आपने ये स्पिरिचुअल ये सब किया, स्टार्ट की जर्नी, और आपने जो जॉब छोड़ दी थी, बहुत ही क्विकली टच कर रहा हूँ मैं इस पॉइंट को, एक क्विक आंसर चाहूँगा आपसे कि आपके फैमिली ने रिपल किया कि भैया जॉब क्यों छोड़ रही है, करियर क्यों छोड़ रही है और इस तरफ क्यों जा रही है, अभी तो बच्चा छोटा है, ये वो रिश्ता है? बिल्कुल, मुझे अभी भी मेरे अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई मेरे इस डिसीजन से खुश है या सपोर्टिव है उस चीज़ में। और मेरे लिए भी आसान नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मेरा पूरा दिल है और मैं यही करना चाहती हूँ, बट कभी कभी आप जब दूसरों से कनेक्टेड हैं, आपकी कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, पर कई बार प्रकृति जो होना है वो किसी इंसान के रोकने से नहीं रुकेगा। सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि फिर आप अगर मतलब ऑनेस्टली डेडिकेटेड हैं तो सिचुएशंस बनेंगी और आप उस पाथ पे चलेंगे। तो ये सीरियसली गुड क्वेश्चन है। और हाँ, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स या
पार्टनर, सबको ऐसे लगता है कि आज के टाइम पे स्पिरिचुअलिटी तो ठीक है, पहले ज़माने में उनकी फैमिलीज का टेक केयर इस पोर्शन की ना रील बनेगी। तो बट आपको बिल पे करना है, मॉर्गेज पे करनी है, ग्रोसरी पे करनी है, तो बीइंग स्पिरिचुअल मेरी वो चीज़ें कम नहीं हो पाती। बट मुझे ये पता है कि जिस पावर ने इस डायरेक्शन में मुझे लाया है और जो पाथ होना है, तो मैं अपनी तरफ से सरेंडर करके जो अपने एफर्ट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट बनाएंगे। और देखो मतलब टाइम का पता ही नहीं चल रहा कैसे निकलता जा रहा है, तो हम अब लगभग पॉडकास्ट के अंत में पहुंच गए हैं। मैं यूजुअली ना जब भी किसी के साथ पॉडकास्ट करता हूँ ना, किसी को गेस्ट बुलाता हूँ, तो पहले थोड़ी रिसर्च कर लेता हूँ उसके बारे में, ताकि कुछ पता चल जाए पर्सनैलिटी क्या है या मैं उससे कैसे सवाल पूछने वाला हूँ, राइट। आपके वक्त मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं की। और क्योंकि एक ऐसा टॉपिक था जिसमें मैंने बताया कि बहुत क्वेश्चंस थे, मैं खुद उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे ये था कि मैं सिर्फ आपको सुनना चाहता हूँ। मैं जितना कम बोलूँ उतना अच्छा, जितना ज़्यादा मैं आपको सुनूँ उतना मेरे लिए अच्छा। और पॉडकास्ट गया भी उसी तरफ, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट पे आगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यू मोस्ट वेलकम। क्योंकि यूजुअली पॉडकास्ट पे वो लोग आते हैं कि जिस भी फील्ड में वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं, या उनकी एक आम भाषा में कहें तो लोग फॉलोअर से सक्सेस रेट से, पोजीशन से मापते कि ये सक्सेसफुल हैं कि नहीं है, देन दे कॉल देम। तो मुझे ये पता है कि ये चीज़ मैं लाइफ लॉन्ग अनऑफिशियली कर रही थी। बीइंग अ स्पिरिचुअल हीलर, हीलिंग सिर्फ प्रोफेशनली थेरेपिस्ट के पास जाके ही नहीं होती। लाइफ में जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, मैं मानती हूँ कि हाँ, ईश्वर ने मुझे वो एक तोहफा या एक क्वालिटी दी है कि पीपल फील वेरी कंफर्टेबल इन माई। नहीं, आप खुद अपने आप में एक सक्सेस है ये कि आप अपना एक जो प्रोफेशनल करियर था उसको साइड में करके आप स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल पड़े हो। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। बाकी आने वाली चीज़ें जो भी हैं वो सब साइड हैं, वो सब बोनसेस हैं अगर आते हैं उसके साथ, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। और हो सकता है, मैं पर्सनली चाहूँगा, आप चाहो या ना चाहो, बट मैं दुआ करूँगा कि आप प्रोफेशनल भी एक तरीके से आपका प्रोफेशन बन जाए स्पिरिचुअल। कई बार हम बोलते हैं ना कि जो हॉबी होती है हमारी, अगर प्रोफेशन बन जाए तो देखो, जब भी आपने कुछ चीज़ें सीख लिया है तो ऑब्वियसली देयर इज ए स्कोप कि आप दूसरों को सिखा पाओ, और उस जर्नी पे आप चल भी पड़े हो, एंड विश यू गुड लक फॉर दैट। एंड पॉडकास्ट को अंत करने से पहले क्या आप कोई मैसेज देना चाहोगे किन लोगों को, उन लोगों को जो कनाडा आना चाहते हैं, अभी आए नहीं हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, पर मैं आपका मैसेज उस एंगल से जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपका मैसेज डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने यहाँ करियर भी बनाया, फिर करियर छोड़ा भी, और आपकी स्पिरिचुअल थॉट है। तो उस एंगल से जो बच्चा यहाँ आना चाहता है एज ए स्टूडेंट या एज ए PR या वर्क परमिट, तो उसके लिए आपके पास कोई 1 लाइनर 2 लाइनर मैसेज है? तो जो भी इंसान प्रोफेशन के लिए या किसी भी रीज़न के लिए कनाडा आना चाहते हैं, तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि कनाडा आके आपको खुशी मिलेगी, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, क्योंकि हर वो चीज़ जो एक्सटर्नल है वो कभी परमानेंट नहीं है। चाहे वो आप प्रोफेशन में देखो, कंट्री में देखो, पार्टनर में देखो, किसी भी चीज़ में आप देखोगे, तो जो लाइफ, अगर आपके प्रारब्ध कर्मा भी होते हैं, कई बार हम नहीं भी चाहते पर हम यहाँ आ जाते हैं, कितने लोग ट्राई करते हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है आप आओगे, ओके, बट सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन के साथ आना कि यहाँ पे आके आपको खुशी मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। खुशी बहुत ही पर्सनल चीज़ है, किसी के लिए वो इंडिया में भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि आपको किस चीज़ से खुशी तो मिलती है। परमानेंट सोच के ना आए, हो सकता है परमानेंट भी रह जाओ और हो सकता है कि परमानेंट ना भी रहो। आपका मन है, आइए, ट्राई किए, पर अपनी खुशी को इससे अटैच मत कीजिए, क्योंकि आप शुरू में आएंगे, मे बी आपको बहुत अच्छा लगे, बट आफ्टर दैट इट जस्ट बिकम एक्सपीरियंस, आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी चीज़। फिर आप किसी और चीज़ में, या आपको बिल्कुल अच्छा ना भी लगे तो आपको बहुत दुख होगा। सो परफेक्ट। आई डोंट नो इट मेक सेंस फॉर यू और नो, बट मैं अभी लाइफ को ऐसे ही देखती हूँ कि आपकी जो सोल एक्सपीरियंस करना चाहती है आप कीजिए, एंड गो विद द फ्लो, फिर फाइंड आउट कीजिए। पहले जब हम अटैचमेंट कर लेते हैं कि मैं ये करूँगी या करूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा और उससे मुझे खुशी मिलेगी, और फिर वैसा नहीं होता, तभी हम दुखी होते हैं।
सो व्हाई डोंट वी जस्ट गो विद द फ्लो. लाइफ जहाँ लेके जाना चाह रही है, आप उसके लिए प्रैक्टिकली तो स्टेप्स लीजिए. यहाँ आना है, प्रोसेस फॉलो कीजिए, जो भी आपके स्टेप्स हैं. आप आइए और फिर देखिए आपको कैसा लगता है. आप ऑलरेडी जब इतनी डीप अटैचमेंट से आएंगे कि लाइफ बिल्कुल सेट है, कनाडा तो मेरे लिए वंडरलैंड होगा, और वैसा ना हो, पॉसिबिलिटी है राइट, तो आपको बहुत दुख होगा. तो आप इस माइंडसेट से आइए, आई विल गो एंड सी. एंड सबकी अपनी अलग एस्पिरेशंस हैं. परफेक्ट, थैंक्स फॉर सो क्लियर मैसेज. और ये पॉडकास्ट बड़ा जर्नल सा पॉडकास्ट था, क्योंकि मैं समझना चाह रहा था, चीज़ों को जानना चाह रहा था, आपकी पर्सनैलिटी को जानना चाह रहा था. ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट मुझे 2-3 टॉपिक ऐसे मिले हैं बहुत ही स्पेसिफिक, जिसके ऊपर हम फ्यूचर में पॉडकास्ट बना सकते हैं. और डेफिनेटली स्पिरिचुअल टॉक्स के ऊपर एक पूरी सीरीज बन सकती है. आपका साथ रहा तो वी विल डू दैट कंप्लीट. उसमें हो सकता है 10 एपिसोड हम बना दें उसके ऊपर. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट पे आने के लिए और हमारे साथ स्पिरिचुअल और अध्यात्म की बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. आपका भी और यूनिवर्स का भी, जो मैं मानती हूँ. थैंक यू. तो गाइज, ये था आज का पॉडकास्ट ज्योति कुमारी जी के साथ. मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया. मुझे सच में क्वेश्चंस पूछने का मन नहीं कर रहा था, सिर्फ सुनने का मन कर रहा था. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शांत दिमाग से बिल्कुल सुननी पड़ती हैं, तब जाके आपको समझ में आती हैं. सुपरफिशली हमको लगता है ये तो बड़ी जनरल सी बात है, लेकिन जब आप शांत दिमाग से सुनते हो तो आप एक माइनर सा पॉइंट पकड़ते हो, जिसकी वजह से उसका अर्थ बदल जाता है. इस पॉडकास्ट ने मुझे बहुत सारी ऐसी बातें लगी जिसने मेरी पुरानी स्टेटमेंट्स का अर्थ ही बदल दिया. अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्योति जी के चैनल को भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जाके सब्सक्राइब कर दीजिए. और हमारी हेल्प कीजिए कि इन बातों को हम कनाडा की लैंड से उन लोगों तक पहुंचा पाएँ जो थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं, या अपनी थॉट्स को थोड़ा, मस्तिष्क को शांत करके अपने करियर ग्रोथ में आगे बढ़ना चाहते हैं. इस पॉडकास्ट को मैं यहीं विराम दूंगा. अगले पॉडकास्ट में फिर से मिलेंगे एक नए पर्सनैलिटी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें. जय राम जी की.